तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी। छोटा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। रासायनिक अणु सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। हाफ का मतलब होता है हेमी और जल का मतलब यहाँ पर हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाने की विधि, जब जिप्सम को 120 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। लेकिन जिप्सम नामक पदार्थ होता है, इसको 120 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तब जाकर हमारा पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। आइए रासायनिक समीकरण देखते हैं। CaSO4 डॉट 2H2O, ये हो गया हमारा जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम। इसको 120 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया गया तब बना हमारा CaSO4 डॉट हाफ H2O यानी कि POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और 3/2 H2O बाहर निकल जाते हैं यानी कि जल निकल आता है। भौतिक गुण नंबर 1, ये सफेद रंग का चूर्ण होता है या पाउडर भी कह सकते हैं। किस कलर का होगा? सफेद रंग। नंबर 2, ये जल में अघुलनशील होता है यानी कि ये जल में नहीं घुलता है। नंबर 3, इसे जल में डालने पर जल को सोखकर कठोर हो जाता है यानी कि जब हम पीओपी को जल में डालते हैं तो जल को ये सोख लेता है यानी कि अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तब क्या बन जाता है? ये कठोर पदार्थ बन जाता है। रासायनिक गुण नंबर 1, जल का प्रभाव, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में घोला जाता है तब ये जल को सोखकर जिप्सम नामक कठोर पदार्थ बना देता है। जैसे कि अभी बात की थी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी को जब हम जल में डालते हैं तो जल को सोखने के बाद एक कठोर पदार्थ बना देता है। उस कठोर पदार्थ का नाम होता है जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम। आइए समीकरण के तौर पर देखते हैं। ये हमारा पीओपी है, इसको जल में घोला गया या कह सकते हैं डाला गया, तब जाकर हमारा क्या बनता है? जिप्सम नामक पदार्थ बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में घोलने पर जिप्सम नामक पदार्थ बन जाता है। नंबर 2, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस 200 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तब कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है और जल के अणु निकल जाते हैं। किसमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस से जल के अणु निकल जाते हैं। समीकरण के तौर पर देखते हैं। CaSO4 हाफ H2O, ये तो होता है हमारा पीओपी का अणु सूत्र। इसको 200 सेंटीग्रेड ताप पर जब हम गर्म कराएंगे तब इससे जो जल होता है हमारा हाफ, वो बाहर निकल जाता है। केवल CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट बचता है यानी कि शुष्क कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिसमें कि जल की मात्रा नहीं होती है। जब कैल्शियम सल्फेट को 400 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तब कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। कौन? कैल्शियम सल्फेट। तो इसको 400 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया गया कैल्शियम सल्फेट को, तब हमारा बना CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। SO2 बना सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में। ऑक्सीजन बना यानी कि O2, ये भी गैस के रूप में बना। आइए इस रिएक्शन को संतुलित कर लेते हैं। यहां पर कैल्शियम 1 है, यहां पर भी 1 है, सल्फर 1 है, यहां पर भी 1 है, ऑक्सीजन यहां पर 4 है और यहां पर 2 और 2 4 और 1 5। तब हम क्या करेंगे? इस पूरे कंपाउंड की 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। देख लेते हैं कि ये पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो यहां पर कैल्शियम 2 हो गए, यहां पर भी 2 हो गए, यहां सल्फर भी 2 हो गए और यहां पर भी 2 हो गए। ऑक्सीजन यहां पर कितने हो गए? यहां 4 है, जब 2 से गुणा होती है तो 8 हो जाते हैं। इसी प्रकार से 2 ऑक्सीजन यहां पर हो गए
4 यहां पर हो गए यानी कि 6, 2 ये वाले, कितना हो गए 8। तो अतः ये रिएक्शन हमारी कैसी है, संतुलित हो चुकी है। आइए प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग के बारे में जानते हैं। नंबर 1, अस्पतालों में टूटी हड्डी जोड़ने के लिए काम आता है। यानी कि जब हड्डी टूट जाती है, डॉक्टर पट्टी बांधते हैं यानी कि बैंडेज लगाते हैं, उसके ऊपर एक लेप लगाया जाता है, वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इसे ये जो जल में घुलने पर कठोर हो जाता है, ये जल में घुलने पर कठोर हो जाता है, जिससे कि हड्डी सीधी और सही जुड़ जाए। नंबर 2, खिलौने और मूर्तियां बनाने में, इससे खिलौने भी बनाए जाते हैं, मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। नंबर 3, घर की दीवारों की मरम्मत करने में। नंबर 4, दांतों के प्लास्टर बनाने में। नंबर 5, चौक बनाने में। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पीएच मान के आंकिक प्रश्नों की। धन्यवाद।